हाय नमस्कार एंड वेलकम, गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार हमारे इस नए एक्सक्लूसिव सीरीज में जिसका नाम है मास्टर क्लास विद शेफ आशीष। एंड आई होप कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित हैं और सब लोग अपने घरों में खैरियत से हैं। ये हमारी दुआ है सबके साथ, सबके लिए, बिकॉज वी नो दैट दिस इज द पैंडेमिक टाइम एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स वेरी वेल। और जब भी हम इस बारे में बात करते हैं तो हमें ये बात की खुशी होती है कि हम आपके घर तक पहुंच करके आपको कुछ हेल्दी रेसिपीज बताते हैं, कुछ चीजों को सिखाते हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस एंड यू कैन ऑब्वियसली अप्लाई इट एट योर होम्स। और अच्छा खाएंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी एंड वी आर गोइंग टू ओवरकम दिस फेज ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना। बट एज फॉर नाउ आई वेलकम यू टू दिस शो वंस अगेन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस शो में जिसका नाम है मास्टर क्लास विद शेफ आशीष। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं कि सब लोग अपने घरों में अलग अलग बेकरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अमूल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम ज्यादातर अपने बेकरीज में इस्तेमाल करते हैं। एंड पर्सनली एज अ शेफ आई प्रेफर एंड आई रिकमेंड यूजेज ऑफ अमूल प्रोडक्ट्स इन ऑल काइंड्स ऑफ things. So today we are going to have a session. ये एक बहुत बेसिक सा सेशन है and this is a kind of a class that we usually take from hotel management students के लिए हम लेते हैं। लेकिन आज आप मेरे स्टूडेंट्स जैसे आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आपको बहुत सी बेसिक सी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं। We are going to talk today about how एंड वॉट इज अ कुकी बेसिकली, क्योंकि घर में हम सब लोग अपने घरों में बेकरीज से या फिर मार्केट या मैन्युफैक्चर्ड कुकीज लेकर के घर में आते हैं। हमारे बच्चे भी खाते हैं। वी आर ऑल फॉन्ड ऑफ हैविंग कुकीज, सो व्हाई नॉट ट्राई कुकीज एट होम ओनली। एंड मेरी भी जो आज जो रेसिपी रहेगी वो अमूल बटर के साथ स्पेशल रेसिपी है, बिकॉज अमूल ऑल्सो हैज गॉट अमूल की कुकीज भी आती हैं, प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है, सो यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर बिकॉज दे यूज देयर अमूल बटर। और हम जानते हैं कि अमूल जो बटर है वो किसी भी चीज में आप डालते हैं तो उसका स्वाद ऑब्वियसली बहुत बढ़िया हो जाता है। तो आज मैं आपको जो रेसिपी बताने जाऊंगा एंड व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज वी आर गोइंग टू यूज अमूल बटर स्पेसिफिकली इन दैट। सो पहले मैं कुकी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। दी वर्ड कुकी, जैसे अभी हम जानते हैं, दी स्पेलिंग इज COOKIE। This word cookie has been derived from a Dutch word. ये एक डच वर्ड से डिराइव हुआ है जिसको कि हम खोखे बोलते हैं and which used to mean small cakes. जो cookie word है that has been derived from the word खोखे which literally meant small cakes. And in the olden times when we did not have that sophisticated kind of oven, और जब बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं होती थी, ovens बहुत अच्छे sophisticated, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी, उस टाइम पे the people used to use this technique of checking the temperature of the oven, because at that time we just had an idea of the temperature, and only those people who were patrons in baking, they used to know, and which had experience in baking used to know that what is the kind of temperature that we require for different kind of products. So cookie also has a specific temperature. So cakes also have got a specific temperature, breads have a specific temperature. So according to the temperature we do the baking. So पहले जमाने में क्या था, ये ovens के अंदर जब थर्मोस्टेट्स नहीं होते थे, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता था, so what they used to do, केक बैटर्स के छोटे छोटे से पीसेस को लेकर के या छोटा सा केक बैटर लेकर के उसे टेस्ट की तरह से डाला जाता था ओवन के अंदर उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए। और ये जो छोटे केक से जब ये बाहर निकल के आते थे तो उसको ऐसे खा लिया जाता था। एंड दे स्टार्टेड दिस ट्रेडिशन स्टार्टेड केम इनटू बीइंग। और ये छोटे वाले जो केक्स हैं थोड़े क्रिस्प हो जाते थे ओवन के अंदर, एंड व्हेन दे यूज्ड टू कम दे वर अ डेलिकेसी इन ऑल वेज, ऑल टुगेदर एक डेलिकेसी बन जाया करती थी। सो जो कुकीज है उनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग शुरुआत है, बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेंशन बाय एक्सीडेंट, बट
Today we have got a number of cookies. Today we have got a number of flavors. हमारे पास cookies के बहुत सारे flavors हैं, textures हैं, बहुत सारी recipes हैं. So we thank that this experiment happened and how this thing came into being, and it has now become a popular tea fancy. बच्चों में भी popular है. Snacks tea time पे जो cookies हैं उसको serve किया जाता है, and they are a delight among the masses. वो लोगों के बीच में बहुत popular है, लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. So today we are going to learn a basic cookie dough recipe. कुकी जो है वो एक डो से बनाई जाती है और उस कुकी के अंदर एक डो बनाया जाता है. उस डो के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं बेसिक. उसके बारे में आज हम बात करेंगे, सीखेंगे इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं बेसिक, और हर एक इंग्रेडिएंट का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. एंड इफ यू आर देयर विद मी यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन. एंड नहीं भी करना है तो वीडियो तो अपलोडेड रहेगा ही. यू कैन ऑलवेज हैव अ लुक, एंड इफ यू आर कंफ्यूज यू कैन ऑल्सो पर्सनली कनेक्ट विद मी. मैंने लास्ट वाले एपिसोड में भी आपसे बताया था दैट इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन पर्सनली कनेक्ट विद मी. आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन वी आर कनेक्टेड, और इस समय में हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है बिकॉज वी नो दैट वी नीड मोटिवेशन. सो फूड इज सच अ मोटिवेशन. खाना एक ऐसी चीज है जो हम सबको कॉमनली बाइंड करता है, एंड दैट मोटिवेशन कीप्स अस गोइंग, एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर फॉर यू पीपल. एंड थैंक यू Amul for such an opportunity because we are doing such a noble work. We are reaching to the people, we are reaching to masses, and we are teaching people how to cook good food at their home and how they can imitate the products in the market at their home also. So that is a very good initiative. I hope that we continue doing that. So what we are going to do today is we are going to learn about a basic cookie dough recipe, and what are the basic ingredients that go into a cookie, and what are the functions or the roles of the different ingredients. So first of all, जैसे मैंने ब्रेड के लिए भी बताया था एंड बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए जो बताया था, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिक इंग्रेडिएंट दैट इज रिफाइंड फ्लावर और फ्लावर. अब फ्लावर को भी हम अलग अलग तरीकों से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ब्रेड्स में भी आजकल यू कैन सी देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कुकीज आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट. कुकी मेड विद मैदा, कुकी मेड विद आटा, कुकी मेड विद ओटमील फ्लावर, मल्टीग्रेन कुकीज मिलती है मार्केट में. ऑल ऑब्वियसली इट इज एन इनोवेशन, बट द बेसिक इंग्रेडिएंट इज फ्लावर ऑब्वियसली दैट आई एम गोइंग टू शो. रिफाइंड फ्लावर आज मैं आपको, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न अ बेसिक लेसन, सो वी आर गोइंग टू बी यूजिंग रिफाइंड फ्लावर, यानी कि मैदे का इस्तेमाल करेंगे और मैदे से हम अपनी कुकी का डो बनाएंगे. नाउ मैदा यानी रिफाइंड फ्लावर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इज टू गिव स्ट्रक्चर. सो इन द लास्ट एपिसोड ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट रिफाइंड फ्लावर्स बेसिक function is to, or flour's important basic function is to give structure to the products. So ये जो मैदा है या जो फिर फ्लावर आप किसी भी तरीके से या कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं, उसका जो बेसिक मकसद है दैट इज टू गिव द स्ट्रक्चर टू द बेक प्रोडक्ट्स. अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप मैदा इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेड फ्लावर नहीं इस्तेमाल करना है, हाई ग्लूटेन फ्लावर नहीं इस्तेमाल करना है, ऑल पर्पस फ्लावर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मार्केट में मिलता है. अगर आप ब्रेड फ्लावर का इस्तेमाल करेंगे, हाई प्रोटीन हाई ग्लूटेन कंटेंट फ्लावर का इस्तेमाल करेंगे, देन योर कुकीज आर गोइंग टू बी हार्डर देन यू desire. They are going to be chewy, they are going to be harder. So normally जो आपका refined flour मार्केट में all purpose flour मिलता है with a protein content up to 7.5 से 8% के आसपास, it is going to give you a good product. So first इंग्रेडिएंट इज रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और जो कि आपको यूज करना है, और ये आपके बेक प्रोडक्ट्स के अंदर स्ट्रक्चर को देता है. ओके, देन इसी के दोनों जो भाई बहन हैं इस रेसिपी में, दो भाई बहन हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दी मेकिंग ऑफ कुकी. मैं आपको बेसिक कुकी रेसिपी के बारे में बता रहा हूं. मैंने पहले इंग्रेडिएंट आपको बता दिया है दैट इज रिफाइंड फ्लावर. उसी के भाई बहन दो हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज करने हैं. फर्स्ट इज योर, चलिए क्योंकि हम अमूल की बात कर रहे थे, अमूल बटर की बात करें तो इसी को पहले ले लेते हैं. तो अमूल बटर का हम इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर मैंने सॉफ्ट करके अमूल बटर लिया हुआ है. आई गॉट इट इन स्टॉक, यू कैन सी. यहाँ से मैंने थोड़ा अमूल बटर लिया और उसके बाद उसको थोड़ा सा सॉफ्टन किया है, मेलो डाउन किया है,
और इसको अभी हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सो डू नॉट से कि सर अभी हम रेसिपी सीखने जा रहे हैं, इसलिए बी पेशेंट एंड बी देयर विद मी। वी आर गोइंग टू लर्न द रेसिपी, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ द डो इज मेड। बेकिंग आप अपने आप करेंगे, आपको मैं सिखाऊंगा। एंड ये सॉफ्ट एंड बटर मैंने लिया हुआ है। ये जो बटर का फंक्शन है यहाँ पर, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फिनोमिनल, बिकॉज बटर इज गोइंग टू गिव यू सॉफ्टनेस टू द प्रोडक्ट, द बटर इज गोइंग टू गिव यू टेस्ट टू द प्रोडक्ट। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो चीप ऑयल से या वेजिटेबल फैट से या मार्जरीन से भी बनाए जाते हैं, बट उनके अंदर वो बात नहीं आती है, उनके अंदर वो फ्लेवर नहीं आता है, टेक्सचर नहीं आता है। एंड स्पेसिफिकली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अमूल बटर, तो इसका तो टेस्ट लाजवाब है। हम जानते हैं कि इट इज ऑब्वियसली, जिस चीज में भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपकी चीज जो है ऑब्वियसली प्रॉमिसिंग हो जाएगी। तो बटर का फंक्शन बेसिकली होता है सॉफ्टनेस, स्मूथनेस, रिचनेस, मॉइस्टनेस देना और आपके प्रोडक्ट को के टेस्ट एंड फ्लेवर को बढ़ाना। ठीक है, तो कुकीज के अंदर जो जितनी भी सॉफ्टनेस आती है वो फैट की वजह से आती है, एंड द गुड अमाउंट ऑफ क्रीमिंग दैट यू डू, मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्रीमिंग कैसे करते हैं। देन द नेक्स्ट बेसिक इंग्रेडिएंट इज कैस्टर शुगर, और ये नॉर्मल जो बूरा होता है वो भी ले सकते हैं, कैस्टर शुगर भी ले सकते हैं। शुगर का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ऑब्वियसली शुगर नहीं है तो मीठा नहीं है। और साथ ही साथ जो शुगर है वो स्ट्रक्चर में भी बिल्ड करने में भी हेल्प करती है। ज्यादा शुगर नहीं इस्तेमाल करनी है, ज्यादा शुगर इस्तेमाल करेंगे रेसिपी में दैट कैन ऑब्वियसली ऑल्टर द टेक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज गोइंग टू मेक योर कुकीज हार्डर एंड इन टेक्सचर। बट जितना प्रोपोर्शन वाइज है, भी प्रोपोर्शन भी मैं आपको बताऊंगा। प्रोपोर्शन वाइज आप शुगर लेंगे, इट इज गोइंग टू गिव यू स्मूथनेस, इट इज गोइंग टू गिव यू क्रम टेक्सचर, और अंदर का जो स्ट्रक्चर उसका टेक्सचर भी बनाता है। और कुकी जो है जब ओवन में आप डालते हैं तो स्प्रेड होती है, फैलती है, तो उस पर भी इसका कंट्रोल होता है। अगर आप ज्यादा फाइन पाउडर लेंगे तो ज्यादा फैलेगी, थोड़ा सा क्रिस्टलाइज शुगर लेंगे तो कम फैलती है। और ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फैट दैट इज प्रेजेंट देयर। ज्यादा फैट है देन योर अमाउंट दैट योर कुकी इज गोइंग टू एक्सपैंड। ये चीजें ध्यान रखनी है, फैलती है ओवन के अंदर। नेक्स्ट बेसिक इंग्रेडिएंट इज योर बेकिंग पाउडर। हम जानते हैं नॉर्मली हम बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं घरों में। बेकिंग पाउडर क्या करेगा, आपके जो कुकी के टेक्सचर को है थोड़ा ओपन टेक्सचर देगा, डेंस टेक्सचर को कंट्रोल करेगा, ओपन टेक्सचर देगा। इट इज गोइंग टू गिव यू अ नाइस ओपन टेक्सचर इन द प्रोडक्ट एंड इट इज गोइंग टू मेक योर प्रोडक्ट लाइटर। सेम काम बटर का भी होता है, इट इज गोइंग टू मेक योर प्रोडक्ट लाइटर। थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए अभी हम बटर बादाम कुकी बनाने जा रहे हैं, उसका डो क्या बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अमूल से बनाई हुई जो कुकी है वो बटर बादाम कुकी ही हम बोलते हैं, बिकॉज अमूल बटर ही जो बटर है जिससे कि बटर कुकी बनाई जाती है हमारे हिसाब से। और थोड़ा सा वेनिला एसेंस में डालूंगा फॉर द फ्लेवर। हल्का सा जो रिफाइंड फ्लावर का एक ऑफ टेस्ट होता है या किसी भी इंग्रेडिएंट का ऑफ टेस्ट है या ऑफ अरोमा है, उसको थोड़ा सा दबाने के लिए जो वेनिला एसेंस है दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इट गिव्स यू अ नाइस फ्लेवर, नाइस अरोमा एंड नाइस ऑल टुगेदर एक्सपीरियंस इट गिव्स यू इन द प्रोडक्ट। और नेक्स्ट आपका है थोड़ा सा बाइंडिंग एजेंट। अब जैसे रेसिपी पे डिपेंड करता है कितना बाइंडिंग एजेंट आपको चाहिए। मैं यहाँ पर अमूल का दूध थोड़ा इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है। थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब आप फाइनली सारी चीजें मिक्स कर लेंगे, हो सकता है आपको थोड़ा सा मॉइस्चर की जरूरत पड़े, सो इंस्टेड ऑफ वाटर यू कैन गो फॉर मिल्क। मिल्क का क्या है, अगेन इट इज गोइंग टू इंप्रूव द टेक्सचर, इट इज गोइंग टू इंप्रूव द फ्लेवर, इट इज गोइंग टू इंप्रूव द सॉफ्टनेस ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को ओवरऑल रिचनेस को इंप्रूव कराएगा मिल्क। ठीक है, रादर देन यूजिंग पानी या रादर देन यूजिंग वाटर, नॉर्मली कर सकते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिल्क करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। So that is the next thing that is goes into line, that is that is binding agent, जो कि हमने मिल्क का इस्तेमाल करना है। So now जब हमने सारी चीजों के फंक्शंस को समझ लिया है, let's start off with the making of the basic cookie dough recipe। और यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले क्रीमिंग करने जा रहे हैं। मैं आपको रेसिपी का प्रोपोर्शन बताता हूँ। अलग अलग दो तरीके से कुकी के जो प्रोपोर्शन है वो लिए जाते हैं। वन टुवर्ड्स अ क्रिस्पियर साइड जो होता है उसमें जितना मैदा लेते हैं उसका हाफ यू टेक फैट एंड शुगर, एंड जो
ऑथेंटिक या फिर जो जिसे कहते हैं क्लासिक कुकी का जो कॉम्बिनेशन है, विच मेक्स एंड प्रोमिसेस द सॉफ्टनेस ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज 3:2:1, 3 फ्लावर, 2 फैट एंड 1 शुगर। सो ये चीज ध्यान रखनी है। तो उसी प्रपोर्शन में मैंने लिया हुआ है 3:1 वाले प्रपोर्शन में। और सबसे पहले हम बटर ले लेते हैं अपने मिक्सिंग बोल को। यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ मिक्सिंग बोल में बटर। मैं आई एम टू शो यू, डोंट बी इम्पेशेंट, वी आर गोइंग टू शो यू। मैं यहाँ पर बटर का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और क्रीमिंग के लिए आई एम गोइंग टू टेक वन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मैंने बटर सॉफ्ट किया हुआ है तो मैं एक स्पैचुला का इस्तेमाल करूंगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक आउट ऑल द कंटेंट ऑफ फैट यानी बटर फ्रॉम माय बोल, सो दैट जितना मुझे चाहिए बटर उतना मेरी रेसिपी में आना चाहिए। सो आई हैव टेकन आउट ऑल द बटर। सो इन माय मिक्सिंग बोल आई पोर्ड आउट सॉफ्ट एंड बटर। बटर को सॉफ्ट करना है, जो फ्रिज में रखते हैं उसको बाहर, क्योंकि अब तो गर्मियों का मौसम है, आप नॉर्मली बाहर रख सकते हैं। और जब बाहर रखेंगे तो बटर अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा और इजीली आप अपने रेसिपी में बना सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू ऐड द शुगर ऑल्सो। सो यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यहाँ पर मैंने आपके बटर और शुगर को मिक्स कर दिया है एक साथ टुगेदर, एंड यू कैन सी ऑब्वियसली हेयर। एंड नाउ जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं इसकी क्रीमिंग करता जाऊंगा। दिस प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग फैट एंड शुगर टुगेदर इज नोन एज क्रीमिंग। मैं बहुत छोटी सी ही एक रेसिपी आपको क्वांटिटी करके दिखा रहा हूं, बिकॉज आई नो घर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बेकिंग थोड़ा सा मुश्किल होती है। आई यूज नॉर्मली माई माइक्रोवेव, कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल करता हूं बेकिंग के लिए। एंड यू गेट अ नाइस प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट्स हो, छोटे प्रोडक्ट्स हो, आप घर में आराम से बेक कर सकते हो। सो यू कैन सी obviously how I am doing the creaming. This process is known as creaming. This creaming process ensures कि जो फैट और शुगर है वो एक साथ बहुत अच्छे से मिल जाता है। और ये फैट और शुगर जो है ये जब एक साथ अच्छे से मिलेगा तो इसके अंदर एक काम और होता है, वो ये है कि इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होती है। जैसे जैसे आप इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं फेटना, ठीक है, और टेक्निकल टर्म्स में इसको बोलते हैं क्रीमिंग। सो वी आर डूइंग द क्रीमिंग ऑफ फैट एंड शुगर। यू कैन ऑब्वियसली सी वी आर क्रीमिंग द फैट एंड शुगर। और अभी कुछ लोग ये बात भी सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर अमूल बटर जो मैंने लिया हुआ है वैसे यू कैन टेक अनसॉल्टेड, सॉल्टेड, बट मैंने सॉल्टेड वाला लिया हुआ है बिकॉज इट गिव्स यू नाइस टिंज ऑफ लिटिल बिट ऑफ सॉल्टीनेस। सॉल्टीनेस ज्यादा पता नहीं चलती है, बट हल्का फुल्का सॉल्ट जो है वो पता नहीं चलेगा आपकी रेसिपी में, बट द फ्लेवर इज गोइंग टू बी फैंटेस्टिक, दैट आई एम प्रॉमिसिंग यू। सो ये जो क्रीमिंग प्रोसेस है ये काफी एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं क्रीमिंग कर रहा हूं यहाँ पर, और छोटी ही क्वांटिटी मैंने ली हुई है। सो सर्कुलर मोशन में आपको इसको चलाना है। All those people who are asking the questions of quantity and all, you can, once the video gets uploaded, I have already told the proportions of the ingredients. So these are some of the keys. So when we have joined together on a platform, we are giving you the keys, and I want that the audience should be satisfied with the products that they make at home. और घर की बनी हुई कुकी का जो स्वाद है या फिर घर की बनी हुई चीज़ों का जो स्वाद है वो ऑब्वियसली हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम खुद बनाते हैं, बहुत इंटरेस्ट से करते हैं काम, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बढ़िया प्रोडक्ट हमारे को मिले। मार्केट में बहुत सारे बेकरीज में आपको अलग अलग तरीके की कुकीज मिलती हैं। They prepare it with different proportions, they prepare it with different recipes, they prepare it with different ingredients, but ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये बहुत एक बेसिक रेसिपी है। इसमें आप ऑल्टरेशन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स में। अभी मैंने आपको रिफाइंड फ्लावर बताया, आप चाहे तो होल व्हीट फ्लावर के साथ भी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, 50-50% का कर सकते हैं, या फिर 75-25 का कर सकते हैं। सो दैट टोटली डिपेंड्स। ओटमील का इस्तेमाल कर सकते हैं इन कॉम्बिनेशन रिफाइंड फ्लावर।
तो बेसिकली यहां पर एक फैट एक और काम करता है, जितना भी ग्लूटेन कंटेंट है वो सारा ग्लूटेन कंटेंट जो है फैट नॉर्मलाइज करता है, न्यूट्रलाइज करता है। बिकॉज ग्लूटेन अगर डेवलप होगा रेसिपी के अंदर तो आपका प्रोडक्ट जो है वो टाइट हो जाएगा। द प्रोडक्ट विल नॉट बी सॉफ्ट एज यू डिजायर। सो मैनी पीपल आर आस्किंग अबाउट द रेसिपी। सो रेसिपी मैंने आपको बताया 3:2:1 का प्रोपोर्शन है। एंड वी आर टुडे लर्निंग अबाउट मेकिंग द cookie dough. I'm not showing you the finished product, but I'm just going to tell you the cookie dough, और उसको आप अपने आप घर में बनाएंगे and then you're obviously going to bake it. So थोड़ी क्वांटिटी थी, इसकी क्रीमिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। The creaming will give you a nice whitish color appearance, और साथ ही साथ जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगी क्योंकि इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होती है साथ ही साथ। So air also gets incorporated here, you can see। थोड़ी मेहनत लगेगी बट ऑब्वियसली आई प्रॉमिस कि प्रोडक्ट अच्छा होगा। किसी भी काम को करने में मेहनत तो लगती है सर। सो आई एम डन विथ माई क्रीमिंग। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड माई रिफाइंड फ्लावर। रिफाइंड फ्लावर के अंदर मैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालने जा रहा हूं। सो चुटकी भर, जस्ट a bit of baking powder that is going to, और क्रीमिंग में ही मैं थोड़ा सा वनीला एसेंस का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। आपके घरों में नॉर्मली वनीला एसेंस मिलता है। सो आई विल शो यू। सो दिस इज द वनीला एसेंस दैट आई हैव एडेड। वनीला एसेंस डालने के बाद जो खुशबू आती है वो तो आपको सबको मालूम है। वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स टू द फ्लेवर ऑफ वनीला, ऑल ऑफ अस नो द फ्लेवर। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहां पर मैंने फ्लावर और बेकिंग पाउडर को मिक्स कर लिया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड, नाउ ये फ्लावर में ऐड कर देता हूं। नाउ अभी मैं इसको थोड़ा सा with the help of my spatula I am going to just mix. I am making the basic dough. So obviously इसको थोड़ा मिक्स करना है। जैसे ही आपने बस फोल्डिंग करनी है इसकी अंदर। फ्लावर के साथ नीडिंग नहीं करनी है। यहां पर जो डो बनाएंगे आप, उस डो को आपको गूंदना नहीं है। ये इस चीज का ध्यान रखना है, बिकॉज गूंदने से क्या होगा, आपका जो ग्लूटेन है, ग्लूटेन प्रोटीन जिसके बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। और एक बार अगर वो डेवलप हुआ तो फिर आपका जो कुकी है वो हार्ड हो सकता है, आपका प्रोडक्ट जो है वो हार्ड हो सकता है। सो आफ्टर यूजेज ऑफ स्पैचुला आई एम जस्ट गोइंग टू यूज माई हैंड। इस प्रपोर्शन में ज्यादा आपको बाइंडिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यहां पर आप देखिए मैं इसको हल्के हाथों से बस बाइंड कर रहा हूं। आई एम जस्ट बाइंडिंग दिस डो, आई एम नॉट नीडिंग इट। सी ये डो तैयार है, मैंने इसको केवल बाइंड करना है और मैंने कर लिया है। इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट करते हैं। वैसे तो आप इसको रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि गर्मी का सीजन है तो आपको जरूरी है कि आप रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करें।
और रेफ्रिजरेटर में कम से कम आप 15 से 20 मिनट रखें, थोड़ा सेट हो जाएगा तब आप इसको निकाल सकते हैं। जो कुकीज होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं, मोल्डेड, रोल्ड, शीटेड, पाइप्ड और रेफ्रिजरेटेड, अलग अलग तरीके की कुकीज होती हैं, अलग अलग तरीके का बनाने का मेथड होता है। और जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वी आर गोइंग टू शो यू हैंड मोल्डेड, हाथ से ही मैं बना करके आपको दिखाऊंगा, छोटे साइज में, बड़े साइज में नहीं। ज्यादा बड़े बनाएंगे फैलेगा और आपका जो चीज है वो बेकार होगा। जस्ट मैंने थोड़े से यहाँ पर जो आलमंड्स हैं, बादाम, वो मैंने यहाँ पर चॉप करके रखे हुए हैं एज यू कैन सी, और मैं इसको टॉपिंग के लिए इस्तेमाल करूंगा। मेरी जो बेकिंग ट्रे है वो भी रेडी है और बस तुरंत इसके बाद जो मोल्डिंग करने के बाद मैं बेकिंग करूंगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू, आई एम टेकिंग स्मॉल पीसेस ऑफ द डो एज यू कैन सी। मैं छोटे छोटे से राउंडल्स बना रहा हूं जो कि अपने आप शेप ले लेंगे व्हाइल बेकिंग। मैं अपनी बेकिंग ट्रे पे ये जो पोर्शन है यू कैन सी, मैं हाथ से ही मोल्डिंग कर रहा हूं इसकी। छोटे छोटे से राउंड्स आपने बनाने हैं और उसके ऊपर आपने, नाउ वी आर डूइंग द एगलेस रेसिपी, सो मैं इसलिए मिल्क का इस्तेमाल करना चाह रहा हूं। सी द ऑडियंस इज आस्किंग द डिफरेंस बिटवीन बिस्किट एंड कुकी। बेसिकली बिस्किट इज अ लैटिन, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। बिस्किट का मतलब होता है बेक्ड राइस। वैसे नॉर्मली अमेरिकन वर्ड कुकी और बिस्किट जो इंटरचेंजेबल हो जाते हैं, बट प्रेफरेबली और एज द जनरल ऑब्जर्वेशन इज देयर, कुकीज आर मोर सॉफ्टर देन द बिस्किट्स, क्योंकि थोड़ा सा रेसिपी का कंटेंट प्रोपोर्शन फर्क होता है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस दैट इज देयर। मैं हल्का सा मिल्क वॉश कर रहा हूं ऊपर। आप जो लोग एग प्रेफर करते हैं वो एग वॉश भी कर सकते हैं, otherwise you can go for a milk wash, ताकि जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उस पे बढ़िया सा कलर आ जाए ऊपर की सरफेस पे। और ऊपर से मैं थोड़े से जो आलमंड्स हैं वो लगाने जा रहा हूं। तो क्योंकि ये बटर बादाम कुकी है इसलिए मैंने ये सब चीजों का इस्तेमाल किया है। आई विल शो इट टू यू सी। अभी बेकिंग के लिए जाएंगे। 2 ही पीस मैंने अभी यहां पर लगा के आपको दिखाए हैं। यू कैन ऑब्वियसली सी दैट मिल्क वॉश मैंने करी है, तो मिल्क तो ऑब्वियसली है, यू कैन जस्ट वाइप इट आउट। एंड यहां पर आप देख सकते हैं 2 कुकीज मैंने छोटी छोटी राउंड बनाई है और इनको मैंने ऊपर से गार्निश किया है विद द आलमंड, चॉप्ड आलमंड। सो ये हमने बेसिक कुकी डो या बेसिक कुकीज बनाई है हैंड मोल्डेड, और इसको अब हम अवन में डालने जा रहे हैं। अवन में डाल करके इसको हम बेक करेंगे। द बेकिंग टेम्परेचर वुड रिमेन एट अराउंड 180 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर वुड बी द टाइम वुड बी अराउंड 15 मिनट्स। 15 से 20 मिनट के बीच में आपकी कुकीज जो है वो डन हो जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो एंड यू विल गेट अ सॉफ्ट वर्ड। जैसे आपकी सरफेस हल्का सा ब्राउन, गोल्डन ब्राउन कलर आते ही आपको निकाल लेना है अवन में से बाहर। और उसके बाद फिर जब हल्की सी ठंडी हो जाएगी देन ओनली यू जस्ट हैंडल, बिकॉज जब कुकीज गरम गरम अवन से बेक होके आती हैं तो थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि भाई कुकीज हुई हैं नहीं हुई। हल्का सा ठंडा होने पे ऑब्वियसली दे विल बिकम लिटिल बिट सॉलिड, दे विल रिटेन देयर शेप एंड दे विल गिव यू अ नाइस टेक्सचर। ठीक है, और ये बेसिक कुकी की डो की रेसिपी है जो हमने आज सीखी। सो ऑब्वियसली यू ट्राई एंड गो एंड ट्राई इट एट होम। अपने घर में बनाइए, खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। इस समय पर अपने सेहत का ध्यान रखिए, अमूल बटर का इस्तेमाल करिए और अच्छा स्वाद वाला खाना बनाते रहिए। मेरे साथ बेकरी
क्लासेस करते रहिए और बेक प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहिए एंड ऑब्वियसली मेरी आशा है दैट यू आर गोइंग टू इजीली इमिटेट इट एट योर होम. सो दैट्स ऑल इज फ्रॉम माय साइड. मेरी यही कामना है कि सब लोग अपने घर में सुरक्षित रहें और अपना सेहत का अच्छे से ध्यान रखें, बिकॉज we all have to first survive this and then we can do wonders. So I wish best of luck to each and every one of you, and thank you. That's all from my side. Here signing off. Next class, next episode तक के लिए आप सबको अलविदा.